हलकान कर दिया, तबाह कर दिया। लगभग पिछले 2 सालों से, साल 2020 था जब हिंदुस्तान में यह महामारी फैली थी, तब से लेकर यह जून महीना चल रहा है 2021 का, और लगातार यह बीमारी अपना पैर पसारती हुई, लगातार समस्याएं बढ़ती हुई, चाहे वो देश की आर्थिक दृष्टि रही हो, चाहे लोगों के दैनिक जीवन की बातें रही हो, तमाम चीज़ों में, तमाम जगह वो समूचा देश, समूचे लोग परेशान हैं, हलकान हैं। वैसे में जब सेकेंड वेव आया 2020 में, स्थिति काफ़ी भयावह बन गई। हमने काफ़ी खौफनाक मंजर देखा। लगभग हर जिले, हर कस्बे, यहाँ तक कि गाँव में भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी लोगों को, चाहे वो दवा की दिक्कत हो, जिनको कोरोना पॉजिटिव थे लोग, उनको भी बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिली। ऐसे में सारण जिले के बनियापुर प्रखंड काफ़ी सुरक्षित रहा, और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के काफ़ी एक्टिव के साथ साथ इन्होंने स्वयं एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के साथ साथ उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो अपना उन्होंने समर्पण दिया, वो काफ़ी ऊंचे दर्जे का रहा है। और यही कारण है कि आज बनियापुर प्रखंड कोरोना के सेकेंड वेव के बाद भी काफ़ी सुरक्षित माना जा रहा है। और सबसे इसका मूल मंत्र क्या है, हम जानना चाहेंगे हमारे अधिकारी महोदय से। सर नमस्कार, स्वागत है। सर सेकेंड वेव काफ़ी भयावह रहा था, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, लेकिन आपने अपने पूरे प्रखंड को काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ समुद्र का पानी हो, उसमें टीला सूखा पड़ जाए, उस तरीके से आपने बचा कर रखा। क्या करना था जिसको आपने? देखिए, जहाँ तक ये बात है तो उसका श्रेय मैं जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सारण चल रहा है, इसके लिए मैं डीएम साहब को देना चाहूँगा कि जैसे ये वेव अभी आया नहीं था, तब से ही हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि जितने हमारे कम से कम ब्लॉक के कर्मी जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को हमने टीका दिलवा दिया, वैक्सीन दिलवा दिया। और हमारे ऑफिस में आप जब भी कभी आएंगे तो कोई भी जो व्यक्ति बिना मास्क के आता है, उनको हम लोग एंट्री नहीं करने देते। उनको या तो हम लोग मास्क दे देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, या उनको समझाते हैं कि मास्क पहन करके ही आइए। एक उचित दूरी बनाकर रखने की बात हम हमेशा करते हैं। इसके अलावा जब संक्रमण का दौर शुरू हुआ, जब यह मार्च महीने के लास्ट में और अप्रैल में जब फैलने लगा, तो हमने क्या किया कि माइक प्रचार करवाना शुरू किया। जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस समय भी हमने जो भीड़ भाड़ के इलाके थे वहाँ पर जाके लोगों को समझाया कि ऐसे भीड़ नहीं लगाई जाती है। और जो भी जहाँ पर दुकानें लगती थी, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, फल मार्केट हो, हमने उसको अलग अलग चेंज किया, स्कैटर किया, उनका जगह बदल दिया हमने, और कहा कि भाई ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो। तो ये भी कारण रहा। जब संक्रमण का पूरा चरम काल था तो भी यहाँ भी बढ़ा संक्रमण, लेकिन हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम किया। उसमें हमारी पूरे ब्लॉक की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने हमारे हॉस्पिटल के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे MIC हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी लोगों ने अच्छा काम किया। सर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फरवरी महीने में, जनवरी महीने में लोग भूल चुके थे कि कोरोना जैसी कोई महामारी, कोई पैंडेमिक आएगी थी। उस समय मैंने देखा कि आप अपने बाजार, मुख्य जो बाजार है बनियापुर का, आपने दुकान की चेकिंग करी कि कोई दुकानदार बिना मास्क की तो नहीं है, उसमें आप बिना दल बल का प्रयोग करके अकेले ही फ्रंट ऑफ द विकेट जिसे कहते हैं, आपने फेस करा। तो पहले से ही क्या आपको अंदेशा था इस बीमारी के बारे में, या फिर आप पहले से जैसा कि बताया कि लोगों को जागरूकता फैलाई, भीड़ भाड़ करने से मना किया, क्या आपको इसका डर था और इसलिए आप सुरक्षित रहे? चूँकि पहले की तैयारी, कहते हैं ना कि सोच समझ कर लगा हो पैसा, वो पैसा फिर सोने जैसा, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपनी मेहनत को, और उसमें आप सफल हैं। देखिए, एक चीज़ जैसे जो आपने कहा कि जब वेव यहाँ नहीं था, लोग निश्चिंत हो रहे थे, उस समय भी मैं लगभग हर 2 दिन के बाद एक राउंड घूमता था, और लोगों से हमने मतलब जुर्माने भी बहुत करवाए। और आप देखेंगे कि जो जिला में सबसे अधिक अगर मास्क का कोई अगर कहीं जुर्माना हुआ या इस तरह का हुआ तो यहाँ हुआ, बनियापुर में हुआ। वो हम पीछे करते थे कि लोग अवेयर रहें, उनको टोकते थे। अगर वो लोग जुर्माना नहीं भी दे पाए तो मैं टोकता था कि नहीं, मास्क जरूर लगाइए। लोगों के अंदर एक, हम चाहते थे कि ये एक आदत बन जाए, और आदत बनना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि मास्क ही वैक्सीन था, उस वक्त वैक्सीन आई नहीं थी। आपको मैं बताऊं कि जब 10 मार्च को हमारे जितने भी कर्मी हैं, 216 कर्मी इस ब्लॉक में काम करते हैं, उन सभी का दोनों डोज हो चुका था। जिस वक्त तक कोरोना का कोई मतलब दूसरे वेव का कोई बात नहीं चल रही थी, उस वक्त तक हमने सारे कर्मियों का दोनों डोज करवा दिया था।
तो और हमारे जितने आंगनबाड़ी की सेविकाएँ उन लोगों ने भी ले लिया था, हेल्थ वर्कर ने भी ले लिया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर थे वो निश्चिंत थे कि चलो अगर वेव आता भी है तो हम लोग फ्रंट पे रहकर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आम जनता थी उनको हम अवेयर कर ही रहे थे। तो मास्क ड्राइव करवाया हमने जो भीड़ भाड़ के इलाके थे उनको शिफ्ट करवाया। तो एक मुझे लगता है कि अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। सर कुछ दिन पहले लगभग मार्च महीने में क्रिया शुरू हो रही है, फिर क्या पहले की भांति सजग हैं या फिर कुछ ढील रहेगी? अभी तो ढील बिल्कुल नहीं। अभी तो जब तक वो बिल्कुल ये महामारी खत्म नहीं होती है तब तक जो इसके नॉर्म्स हैं, जो इसके स्टैंडर्ड हैं, ये तो होगा, ये तो लगातार चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो अगली कड़ी में खास मुलाकातों में हम एक और बड़ी शख्सियत से बात करेंगे।